चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 ये कुछ रूल्स हैं आपके लिए। फर्स्ट है फाइंड जीरोज। जीरोज की फॉर्मूला है फर्स्ट साइन थीटा इक्वल टू 0। साइन थीटा 0 है तो थीटा का वैल्यू एन पाई एन बिलोंग्स टू जेड। एन बिलोंग्स टू जेड का मतलब होता है एन की वैल्यू जेड में से आएगी। दूसरा फॉर्मूला है cos थीटा इक्वल टू 0। तो थीटा होता है 2n प्लस 1 पाई बाय 2 एन बिलोंग्स टू जेड। थर्ड नंबर tan थीटा 0 तो उसका 0 का फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू एन पाई एन बिलोंग्स टू जेड। फोर्थ cot थीटा 0 तो उसका 0 फॉर्मूला है 2n प्लस 1 पाई बाय 2 एन बिलोंग्स टू जेड। फिफ्थ जिसमें sec थीटा और cosec थीटा वो दोनों कभी 0 नहीं होते। तो 0 के लिए उनकी बात की जाए तो आप आंसर लिखेंगे नल सेट। ऐसा कोई एंगल नहीं है जो sec और cosec को 0 बना दे। हाउ टू यूज, एग्जाम में आपके सामने ऐसा आएगा फाइंड द जीरोज ऑफ sin 3x। फाइंड द जीरोज ऑफ sin 3x। जिसका 0 बनाना है उसके इक्वल टू आपको 0 ले लेना चाहिए। आपको sin 3x का 0 चाहिए तो उसके इक्वल टू 0 ले लिया। अब sin का 0 फॉर्मूला क्या है? sin का 0 फॉर्मूला है n पाई। तो यहां पर आप लिख देंगे n पाई n बिलोंग्स टू z। sin का जो एंगल है वो यहां पर आएगा। साइन का एंगल है आपके पास 3x। नाउ x इज योर आंसर। सो x को सब्जेक्ट बना दीजिए। x इज इक्वल टू n पाई अपॉन 3 n बिलोंग्स टू z। दैट्स ऑल। सपोज दैट आपको फाइंड आउट करना है फाइंड द जीरोज ऑफ cos 7x। cos 7x का 0 फाइंड करो तो उसके इक्वल टू आपको 0 लेने का। cos का 0 फॉर्मूला है 2n प्लस 1 पाई बाय 2। तो यहां पर आएगा 2n प्लस 1 पाई बाय 2 एंड n बिलोंग्स टू z। यहां लिखने का cos का एंगल कौन है? 7x। 7 से डिवाइड कर दो। सो x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ये 7 उसके पास गया तो 7 2 सा कितना हो गया? 14 and belongs to z. That's all. Suppose that your sum is find the zeros of tan x plus 3. Find the zeros of tan x plus 3. जिसका आपको 0 निकालना है उसके लिए इक्वल टू 0 लिखा। tan 0 का फॉर्मूला है n पाई। तो यहां आप लिखेंगे n पाई n belongs to z। यहां पर आएगा उसका एंगल। tan का एंगल कौन है इस बार? x प्लस 3। x इज योर आंसर। 3 को सामने भेज दीजिए। सो x इज इक्वल टू n पाई माइनस 3 n बिलोंग्स टू z। नंबर 4 ये सम पूरा हो गया। x इज योर आंसर क्योंकि इस बार एंगल x के फॉर्म में। फाइंड द जीरोज ऑफ cot 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। आपको जिसका जीरोज निकालना है उसके इक्वल टू 0 लिखा। cot 0 का फॉर्मूला क्या है? cot 0 का फॉर्मूला है 2n प्लस 1 पाई बाय 2। यहां पर आएगा 2n प्लस 1 पाई बाय 2। और यहां पर जो उसका एंगल है उसका एंगल कौन है? 4x प्लस 1 बाय 2। अब आपका x फाइंड आउट करना है तो पहले 2 वहां जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। फिर ये 1 वहां जाएगा और 4 डिवाइड होगा।
ये 1 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2n प्लस 1 पाई माइनस 1। फिर इस 4 से डिवाइड कर दो तो x इज इक्वल टू आया 2n प्लस 1 पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 4 एंड बिलोंग्स टू z। दैट्स ऑल। तो कभी भी आपको जीरोस निकालना हो किसी के लिए भी, साइन, कॉस, टैन, कॉट, तो उसकी जो फॉर्मूलेज हैं, साइन के लिए n पाई, कॉस के लिए 2n प्लस 1 पाई बाय 2, टैन के लिए n पाई, कॉट के लिए 2n प्लस 1 पाई बाय 2। तो जिसको भी जीरोस फाइंड करना है उसके इक्वल टू जीरो लिखो, उसके नेक्स्ट स्टेप में तुरंत उसका फॉर्मूला लिखो और यहाँ पर उसका एंगल लिखो, x को सब्जेक्ट बनाओ। सम अगर x में है तो x को सब्जेक्ट बनाना, y में है तो y को सब्जेक्ट बनाना, जिस फॉर्म में दिया है उसको सब्जेक्ट बनाने का। अब अगर आपके लिए sec और cosec में सम आ जाए, फाइंड द जीरोस ऑफ sec, cosec समथिंग, तो आप ऑन द स्पॉट आंसर लिखेंगे नल सेट, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। सो फ्रेंड्स, ये जो फॉर्मूले अच्छे है ये जीरोस फाइंड आउट करने के लिए। अब अगर जीरोस ना हो, कुछ और दिया हो तो कैसे फाइंड करेंगे? जीरोस के अलावा अगर कोई वैल्यू दी गई है आपको तो उसके रूल्स अलग है। ये है 3 फॉर्मूले अगर जीरोस ना हो। पहला, साइन थीटा आपके लिए ए है, ए का वैल्यू -1 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा आया तो थीटा का फॉर्मूला बनता है n पाई प्लस -1 रेज टू n इनटू, यहां पर कोई भी एक एंगल सपोज करते हैं, चलो ले लेते हैं हम लोग बीटा, n का वैल्यू z में कुछ भी हो सकता है। ये है साइन का फॉर्मूला। अगर आपको cos दिया गया हो तो cos थीटा a का वैल्यू -1 से 1 में कुछ भी आ सकता है। तो थीटा का फॉर्मूला होता है 2n पाई प्लस और माइनस बीटा, एन जो है वो एनी वैल्यू ऑफ z है। सेम थिंग अगर tan थीटा दिया गया है, a थीटा का वैल्यू a का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो थीटा का फॉर्मूला है फ्रेंड्स n पाई प्लस बीटा, n का वैल्यू टेक एनी वैल्यू ऑफ z। और अब ये बीटा जो है आपका, उसको फाइंड आउट करने के लिए ये प्रोसेस फॉर अ बीटा। अगर आपको बीटा फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मैं आपको फॉर्मेट दे देता हूं, उसको लर्न कर लेंगे हम लोग। बीटा होता है अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो अल्फा है, सेकंड में है तो वो पाई माइनस अल्फा है, थर्ड में है अगर तो वो पाई प्लस अल्फा है, और अगर फोर्थ में है तो 2 पाई माइनस अल्फा होगा। कैसे यूज करेंगे हम देखते हैं बेटा। ये रूल्स है हमारे लिए। सपोज दैट क्वेश्चन इज sin x इज इक्वल टू 1/√2। आप देखिए, आप जीरो नहीं है, अगर जीरो होता तो मैं जीरो का फॉर्मूला यूज करता। जीरो नहीं है, कोई और वैल्यू है तो इसको फॉलो करें। हमारा आंसर ये है। इस आंसर में हमको बीटा चाहिए। बीटा हाउ टू फाइंड, उसके लिए पूरा प्रोसेस। सबसे पहले ये देखिए आपकी साइन जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो साइन पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है आपको याद होगा बेटा। ऑल मीन्स फर्स्ट में सबके सब पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। सो अब आपको ये पता लगाना है कि साइन पॉजिटिव कहाँ है, तो आपको पता है कि वो फर्स्ट में है और सेकंड में। तो दो आंसर आपके सामने है, ये या तो बीटा इक्वल टू ये आंसर है या तो फिर ये आंसर, दोनों ही आपके आंसर है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप यहां से दो एरो बना दीजिए। दो आंसर में पहला आंसर कौन है, पाई अल्फा,
और दूसरा आंसर है पाई माइनस अल्फा। यहां पर आप क्या लिखेंगे, ऑलवेज यहां पर साइन का जो एंगल है वो, साइन का एंगल कौन है बेटा, एक्स। यहां पर भी वही आएगा, साइन का एंगल एक्स। ये आपने अल्फा और पाई माइनस अल्फा किस बेस पर डिसाइड किया, साइन पॉजिटिव है। साइन पॉजिटिव फर्स्ट में होता है, सेकंड में होता है। फर्स्ट का फॉर्मूला मैंने आपको दिया है अल्फा, सेकंड का फॉर्मूला आपको दिया है पाई माइनस अल्फा, थर्ड का फॉर्मूला है पाई प्लस अल्फा, फोर्थ का फॉर्मूला है 2 पाई माइनस अल्फा। हमारा आंसर फर्स्ट में है तो अल्फा, या सेकंड में है तो पाई माइनस। यहां पर ऑलवेज क्या लिखा जाता है, जो इसका एंगल है। तो अब अल्फा क्या, साइन का वैल्यू 1/√2 45 डिग्री पर होता है, और हमको ऑलवेज आंसर रेडियन में लिखने का। तो 45 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं पाई बाय 4। द सेम थिंग हियर, x इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 4। तो आपका आंसर क्या आएगा, पहला है पाई बाय 4 1/√2, दूसरा आंसर क्या आएगा, पाई माइनस पाई बाय 4, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4। तो ये दो आंसर आ गए, इन दोनों आंसर को बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। साइन एक्स इक्वल टू 1/√2 का ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। हमको अब जनरल सॉल्यूशन चाहिए, ये फॉर्मूला है। साइन थीटा इक्वल टू ए का जनरल फॉर्मूला ये है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1/n इंटू बीटा एंड बिलोंग्स टू जेड। थीटा कौन है, इस क्वेश्चन का थीटा एंगल कौन है, एक्स, यहाँ एक्स आएगा, एन पाई प्लस -1/n बीटा, दो बीटा, एक ये और एक ये, हमेशा पहले वाले को उठाने का। कौन है आपके लिए फर्स्ट वाला बीटा, पाई बाय 4। ये आपका सम हो गया। सो जब साइन एक्स का वैल्यू 1/√2 है तो उसके दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन 1 एंड 2, और ये है उसका जनरल सॉल्यूशन। दैट्स ऑल। हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, आपने देखा कि साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो आपका आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड क्वाड्रेंट में है। दोनों का फॉर्मूला हमारे पास रेडी है, फर्स्ट के लिए अल्फा है, सेकंड के लिए पाई माइनस अल्फा है। फॉर्मूला लगा दिया, अल्फा एंड पाई माइनस अल्फा। ये अल्फा कौन होता है, ये 1/√2 कब होता है, वो एंगल। तो साइन 1/√2 होता है 45 डिग्री, जिसको रेडियन में बोलते हैं पाई अपॉन 4। ये है आपके लिए अल्फा, जिसकी वैल्यू है पाई अपॉन 4, क्योंकि 1/√2 पाई अपॉन 4 पर होता है साइन के लिए। अब यहां पर अल्फा कितना है, पाई अपॉन 4, ये हो गया आपके लिए 3 पाई बाय 4। तो साइन एक्स इक्वल टू 1/√2 के दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आए, एक ये और एक ये। अब आपको जनरल सॉल्यूशन की अगर डिमांड की जाए तो आपको ये जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला यूज करना है, उसमें सिर्फ थीटा की जगह जो एंगल है वो यूज करो, एंड जो आपका बीटा है यहां पर उसकी जगह आपको पहले वाला प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिख देने का। सम पूरा हो गया। सपोज दैट आपका सम है, मान लीजिए tan x इज इक्वल टू √3। तो आप देखेंगे कि tan पॉजिटिव है। tan पॉजिटिव कहां होता है, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और एक फर्स्ट में होता है। फर्स्ट में तो सभी सब के सब पॉजिटिव है, तो आपका आंसर प्रिंसिपल सॉल्यूशन में फिक्स हो गया। पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं हम लोग, tan पॉजिटिव है वो देखा, मेरे दो आंसर आए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल सॉल्यूशन का फॉर्मूला अल्फा है और थर्ड में पाई प्लस अल्फा है। tan का एंगल कौन है, एक्स, वो यहां आएगा। tan का एंगल एक्स वो यहां आएगा। अब अल्फा क्या, tan को √3 कौन बनाता है, 60 डिग्री, जिसको रेडियन में बोलते हैं पाई बाय 3। ये आया पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यहां पर भी x इज इक्वल टू पाई प्लस पाई बाय 3 लिख दीजिए। ये आया आपका दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ जाने के बाद आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना है। हाउ टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन, tan का जनरल फॉर्मूला ये है n पाई प्लस बीटा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस बीटा एंड बिलोंग्स टू जेड। थीटा कौन है, इस सम का थीटा मतलब एंगल एक्स है, n पाई
प्लस बीटा कौन है, दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है मेरे पास, एक और दो, उसमें से पहला वाला बीटा, पहला वाला कौन है, पाई बाय 3, यहां आ जाएगा पाई बाय 3 और n बिलोंग्स टू z, दैट्स ऑल। सो फ्रेंड्स, कभी भी आपको जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए पूछा जाए तो पहले प्रिंसिपल निकालना, उसके बाद जनरल का फॉर्मूला यूज करना, बीटा की जगह पहले वाले एंगल को यूज कर लेने का। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? स्क्रीनशॉट प्लीज। इसके पहले मैंने आपको जीरोस दिया हो तो कैसे फाइंड करते हैं वो सिखाया। अभी आपने ये सीखा कि अगर जीरोस के अलावा कोई और वैल्यू है देन हाउ टू फाइंड। एक और एग्जांपल देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। Suppose that your question is sec x is equal to sec x is equal to -2। हमारे पास sec का तो फॉर्मूला ही नहीं है, बट साइन है, cos है और tan है। पर sec को अगर मैं उल्टा कर दूं, उसका रेसिप्रोकल, दैट मीन्स 1/sec जो cos x बनता है, तो इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे। मतलब अगर आपको सम sec में दिया है तो वो cos में बदल जाएगा। कैसे? सम को उल्टा कर दो, cosec दिया होगा तो वो sin में बदल जाएगा, cot दिया होगा तो वो tan में बदल जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो सामने वाले नंबर को भी ऐसे उल्टा कर देना है। ओके, अब आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, पहले मैं इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन ढूंढूंगा। मुझे दिख रहा है कि cos का वैल्यू नेगेटिव है। cos नेगेटिव हो ऐसा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, दोनों में वो नेगेटिव है। मतलब मेरे दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक है पाई माइनस अल्फा और एक है पाई प्लस अल्फा। इस सम का एंगल x है तो यहाँ x आएगा। अब मुझे अल्फा ढूंढना है। cos का वैल्यू 1/2 कब होता है, उसके आगे प्लस है माइनस है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। cos का वैल्यू 1/2 होता है 60 डिग्री पाई बाय 3 पर, तो अल्फा मेरे लिए पाई बाय 3 है। पाई माइनस पाई बाय 3 ये आया 2 पाई बाय 3। पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया। दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन पाई प्लस पाई बाय 3 जो है आपके लिए 4 पाई बाय 3। ये दोनों के दोनों इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए। वी वांट द जनरल सॉल्यूशन, हाउ टू फाइंड। cos का जनरल फॉर्मूला ये है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस बीटा एंड बिलोंग्स टू z। कौन है थीटा? x लिख दिया, 2n पाई प्लस माइनस बीटा कौन? पहले वाला प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड बिलोंग्स टू z। ये है आपका जनरल सॉल्यूशन, दैट्स ऑल। मान लीजिए आपका सम दिया गया है cot x इज इक्वल टू 1/√3। तो हमारे पास cot x का तो फॉर्मूला ही नहीं है। ऑन द स्पॉट मैं इसको tan x बना दूंगा। कैसे? सामने वाले को भी उल्टा कर दिया। cot x का उल्टा tan x हो गया, 1/√3 का उल्टा √3 हो गया। अब मेरे लिए tan पॉजिटिव है। tan पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो दो प्रिंसिपल आएंगे। एक आएगा फर्स्ट में से अल्फा और एक आएगा थर्ड में से पाई प्लस अल्फा। कौन है इसका एंगल x? तो यहाँ आएगा x, यहाँ भी आएगा x। नाउ हाउ टू फाइंड अल्फा। tan का वैल्यू √3 होता है 60 डिग्री पाई बाय 3 पर, तो x का वैल्यू आया पाई बाय 3। यहाँ पर आया x का वैल्यू पाई प्लस पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3। ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। यू वांट जनरल सॉल्यूशन, हाउ टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन। फॉर्मूला है tan का जनरल फॉर्मूला ये रहा, n पाई प्लस बीटा, n पाई प्लस बीटा एंड बिलोंग्स टू z। थीटा की जगह पर x है, यहाँ x आएगा। n पाई प्लस बीटा मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो पाई बाय 3 है, यहाँ पर पाई बाय 3 आएगा। n बिलोंग्स टू z, दैट्स ऑल। ये आ गया उसका जनरल सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, 3.4 एक्सरसाइज के पहले 4 सम जिसमें आपको प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, आई होप आपको आएंगे। सो 3.4 एक्सरसाइज फर्स्ट 4 सम क्लियर।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ सम नंबर 5 से मैं आपको रिपीट कर दूं एक और बार। लास्ट टाइम आप 3.4 एक्सरसाइज के पहले 4 सम देखो, जिसमें मुझे प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन निकालना है। किसी का भी प्रिंसिपल और जनरल चाहिए हो, पहले ये देखने का कि वो प्लस है कि माइनस है। सैक में सम था, सैक का सम मेरे पास फॉर्मूला ही नहीं। मेरे पास फॉर्मूला है साइन का, कॉस का, टेन का। तो मुझे सैक दिया होगा तो मैं उसको कॉस बनाऊंगा। कैसे? सामने वाले वैल्यू को उल्टा कर। अगर यहाँ कॉसेक दिया है तो वो साइन बनेगा, सामने वाले वैल्यू को उल्टा कर। कॉट दिया है तो वो टेन बनेगा, सामने वाले को उल्टा कर। फिर मैं देखूंगा कि वो प्लस है या माइनस है, उसके हिसाब से मैं क्वाड्रेंट चेक करूँ। जैसे मेरा ये आंसर नेगेटिव है तो मुझे पता चल गया कि वो सेकंड में है और थर्ड में। कॉस का वैल्यू नेगेटिव सेकंड में होता है, थर्ड में होता है। तो मेरा आंसर सेकंड में है पाई माइनस अल्फा, थर्ड में है पाई प्लस अल्फा। ऑन द स्पॉट फॉर्मूला यूज कर लिया। यहाँ पर ऑलवेज कौन आता है? उसका एंगल। या अल्फा कौन होता है? कॉस है, तो इसका वैल्यू 1/2 किसने बनाया? तो 1/2 बनाता है 60 डिग्री, जिसको रेडियन में बोलते हैं पाई अपॉन 3। तो इसकी जगह पाई अपॉन 3 आएगा। ये आया पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और यहाँ पर अल्फा की जगह पाई/3 रखा, तो ये आया आपका दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बस 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए। उसके बाद जनरल फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, साइन के लिए, कॉस के लिए, tan के लिए। कॉस का जनरल फॉर्मूला लिख दिया, उसमें बीटा कौन होता है? पहले वाला प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जो आपको यहाँ लिख देना है। सम हो गया। तो पहले 4 सम आपको इसी बेस पर करने। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज। क्वेश्चन 5 है cos 4x इक्वल टू cos 2x। cos 4x इक्वल टू cos 2x। आप लिख सकते हैं cos 4x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। दिस इज योर c माइनस c माइनस 2ss। c माइनस c इज माइनस 2ss। एंगल का एडिशन बाय 2, सब्ट्रैक्शन बाय 2। -2 0 से कैंसिल। यहां से सम 2 पार्ट्स में बढ़ गया। या तो साइन 3x 0 है आपके लिए, या तो साइन x 0 है आपके लिए। ये -2 का क्या हुआ? 0 से कैंसिल। 2 लोगों का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है तो इंडिविजुअली वो लोग 0 हो गए। ये तो जीरोस का सम है। साइन जीरोस का फॉर्मूला था n पाई। यहां पर उसका एंगल लिखते हैं, तो x आ गया आपके लिए n पाई/3 और n का सरनेम z कंपल्सरी। ये पहला आंसर। यहां पर भी साइन का कंपैरिजन 0 के साथ है। जीरोस का फॉर्मूला है n पाई। यहां पर लिखते हैं साइन का एंगल, वो x है। तो दूसरा आंसर आया x इक्वल टू n पाई। ऑफ कोर्स n बिलोंग्स टू z। ये हो गया आपका सम। क्यों आपने जीरोस फॉर्मूला यूज किया? क्योंकि कंपैरिजन 0 के साथ आ गया था। नंबर के साथ आता तो मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालता, उसके बाद जनरल सॉल्यूशन निकालता। ओके, सो सेम थिंग सम नंबर 5 जैसा 6 करेंगे। अब 6th नंबर प्लीज। सम है cos 3x प्लस में cos x माइनस में cos 2x इक्वल टू 0। इन दोनों में c प्लस c का फॉर्मूला लगता है 2cc। एंगल का एडिशन बाय 2, सब्ट्रैक्शन बाय 2, माइनस cos 2x इक्वल टू 0। ये cos 2x और ये cos 2x कॉमन आ गया। ब्रैकेट में बचा 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से सम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो। पहला cos 2x इज 0 और दूसरा 2 cos x माइनस 1 इज 0। पहले इसको सॉल्व करेंगे। cos का कंपैरिजन 0 के साथ है। 0 का फॉर्मूला यूज करेंगे 2n प्लस 1 पाई/2 और यहां पर आएगा उसका एंगल 2x। 2 डिवाइड कर दो तो x हो गया 2n प्लस 1
2 डिवाइड किया तो ये पाई बाय 4 एंड ऑफ कोर्स n बिलोंग्स टू z। ये पहला आंसर आ गया। ये कंपैरिजन भी जीरो के साथ है बट थोड़ा सा कैलकुलेशन बनता है। -1 सामने जाएगा, फिर 2 डिवाइड किया तो अब कॉस का वैल्यू आपके लिए जीरो नहीं है, वो एक वैल्यू है। कॉस का सम एक वैल्यू दे रहा है, मतलब एक्सरसाइज 3.4 के पहले 4 सम हो गए, पहले 4 सम जैसा हो गया। ये वैल्यू है, जीरो होता तो जीरोस फॉर्मूला यूज करता, जीरो नहीं है तो क्या करेंगे, पहले प्रिंसिपल निकालेंगे फिर जनरल निकालेंगे। तो हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल एंड जनरल सीखा हुआ है हमने। कॉस का वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब आपका आंसर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल का फॉर्मूला अल्फा है, फोर्थ में आया है प्रिंसिपल का फॉर्मूला 2 पाई माइनस अल्फा है। कॉस का एंगल एक्स है तो यहाँ एक्स आएगा। अब आपको बताना है एक्स कौन, सॉरी अल्फा कौन। कॉस 1/2 कब होता है, 60 डिग्री, रेडियन में पाई बाय 3, यहाँ पाई बाय 3 आएगा। ये पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया। और यहां पर सेम थिंग 2 पाई अल्फा आपके लिए पाई बाय 3 आया, तो ये आया 6 माइनस दिस 5 पाई बाय 3। ये आपके लिए दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया। वी वांट जनरल सॉल्यूशन। कॉस का जनरल फॉर्मूला होता है ये 2n पाई प्लस माइनस बीटा, 2n पाई प्लस माइनस बीटा, n बिलोंग्स टू z। थीटा कौन है, इस सम का थीटा एक्स है। 2n पाई प्लस माइनस बीटा कौन, पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन। पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन पाई बाय 3 है। ये हो गया आपका दूसरा आंसर। ये दो आपके आंसर है, ये दो लोग आपके आंसर, एक ये और एक ये, क्योंकि सम दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, एक इसमें हुआ था और एक इसमें हुआ था। ये जीरो से कंपेयर हुआ तो जीरो के हिसाब से कर दिया, नंबर से कंपेयर हुआ तो नंबर के हिसाब से किया। जीरो से कंपेयर हो तो जीरोस का फॉर्मूला यूज करो, नंबर से कंपेयर हो तो पहले प्रिंसिपल निकालो उसके बाद जनरल निकालो। ओके फ्रेंड्स, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ सम नंबर 7 प्लीज। sin 2x plus cos x इक्वल टू 0। sin 2x का फॉर्मूला है 2 sin x cos x प्लस cos x इक्वल टू 0। cos x कॉमन आता है, बचता है 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। सम यहां से दो पार्ट्स में बढ़ जाएगा। पहला cos x इक्वल टू 0, दूसरा 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका डायरेक्ट जीरो से कंपैरिजन है। जीरो का फॉर्मूला है 2n प्लस 1 पाई बाय 2। कॉस के लिए ये पहला आंसर आ गया। n बिलोंग्स टू z कंपल्सरी लिखना है आपको, ये पहला आंसर आ गया। दिस इज अवर फर्स्ट आंसर। सेकेंड आंसर के लिए इसको सॉल्व करेंगे। sin x 1 वहां जाएगा -1, 2 वहां जाएगा तो अपॉन में 2। साइन का कंपैरिजन जीरो से नहीं है, एक नंबर से। नंबर से है तो पहले प्रिंसिपल निकालेंगे। प्रिंसिपल के लिए ये चेक करेंगे कि साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। साइन नेगेटिव है, साइन नेगेटिव है तो वो हमारा आंसर थर्ड में और फोर्थ में देगा। थर्ड का फॉर्मूला पाई प्लस है, फोर्थ का फॉर्मूला 2 पाई माइनस है। यहाँ आएगा पाई प्लस और यहाँ आएगा 2 पाई माइनस। साइन का एंगल कौन है, एक्स, तो यहाँ एक्स आएगा। अब अल्फा कौन, साइन का वैल्यू 1/2 बनाता है 30 डिग्री पाई बाय 6, तो अल्फा की जगह आप पाई बाय 6 यूज करेंगे। ये हुआ 7 पाई बाय 6। यहां पर भी अल्फा की जगह आप पाई बाय 6 यूज करेंगे। ये हुआ 11 पाई बाय 6। दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए, 7 पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6। नाउ टू फाइंड द जनरल फॉर्मूला। साइन का सम है, साइन का जनरल फॉर्मूला ये थीटा इज इक्वल टू n पाई माइनस 1 रेज टू n इनटू बीटा, n बिलोंग्स टू z।
थीटा कौन है x, n पाई प्लस माइनस 1:n, बीटा कौन, पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन, पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन 7π/6, यहाँ 7π/6 n बिलोंग्स टू z। ये आया आपका दूसरा आंसर। ये पहला आंसर है, ये दूसरा आंसर है। पहला आंसर जीरो से कंपेयर हुआ तो जीरोस फॉर्मूला से किया, दूसरा आंसर नंबर से कंपेयर हुआ था तो पहले प्रिंसिपल निकाला फिर जनरल निकाला। नंबर से कंपेयर हो तो ऑलवेज पहले प्रिंसिपल उसके बाद जनरल। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, sec square 2x equal to 1 minus tan 2x। sec स्क्वायर थीटा, 10th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थीटा कौन है 2x, और सामने एज इट इज। आई रिपीट, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये 1 बन गया, tan स्क्वायर 2x, ये माइनस tan 2x यहां पर आया तो प्लस tan 2x इक्वल टू 0। अब tan 2x कॉमन आता है, tan 2x कॉमन, इन अ ब्रैकेट वी हैव tan 2x plus 1 equal to 0। Now tan 2x compare with 0, and the second one is tan 2x plus 1 equal to 0। हाँ देखिए, tan का कंपैरिजन 0 के साथ है तो tan का जीरोस फॉर्मूला था n पाई, और tan का एंगल है 2x, तो x मिल गया आपके लिए n पाई/2। n बिलोंग्स टू z कंपल्सरी लिखना पड़ेगा आपको। ये पहला आंसर आ गया जब tan का कंपैरिजन 0 से हो। यहां पर tan 2x 1 सामने गया तो -1, इस बार tan का कंपैरिजन एक नंबर के साथ है। नंबर से कंपैरिजन हो तो पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे। tan नेगेटिव कहां होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट। मेरा आंसर है पाई माइनस अल्फा और 2 पाई माइनस अल्फा। सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला ये है, फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला ये है। tan का एंगल कौन है 2x, तो यहां पर हम लोग 2x लिखेंगे। चलिए, पाई माइनस अल्फा, tan का वैल्यू 1 कब होता है 45 डिग्री, मतलब पाई/4 पर। यह आ गया 3 पाई/4। पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन आया 3 पाई/4, 2 पाई माइनस पाई/4। दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन आया 7 पाई/4। मेरा एक स्टेटमेंट है एज अ नोट, आप याद रखना, एंगल में यहां पर कोई भी नंबर हो, जब आप प्रिंसिपल निकाल रहे हैं वो नंबर सामने नहीं भेजेंगे। आई रिपीट, यहाँ 2x, 3x, 7x, 11x, 100x कुछ भी है एज इट इज रखेंगे, सामने नहीं भेजेंगे। किसमें, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में, जनरल में भेजने का। देखो ये जनरल फॉर्मूला था इसलिए भेज दिया, ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल में सामने नंबर नहीं भेजना है आपको, जैसा है वैसा ही रखना है। अब मुझे जनरल फॉर्मूला लिखना है, इसके लिए tan का जनरल फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस बीटा, n बिलोंग्स टू z। थीटा कौन है, थीटा है 2x, तो यहाँ 2x लिखिए, n पाई प्लस बीटा कौन, पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन है 3 पाई/4। ये जनरल फॉर्मूला आया है, तो जनरल में यहाँ पर जो नंबर है वो सामने भेजना पड़ता है। तो यहाँ का नंबर 2 सामने जाएगा, तो x इक्वल टू होगा n पाई/2, इसको 2 दिया तो 3 पाई/8, और n बिलोंग्स टू क्या लिखना पड़ेगा आपको, z। इट्स कंपल्सरी, दैट्स ऑल। तो इस क्वेश्चन में आपने जो नया सीखा है वो क्या है, प्रिंसिपल निकाले, और यहाँ पर अगर कोई नंबर है x के साथ तो वो सामने नहीं जाएगा प्रिंसिपल में, पर जनरल में आपके लिए लास्ट लाइन में वो नंबर सामने भेज के ही आंसर लिखना है। प्लीज स्क्रीनशॉट। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 9।
सम नंबर 9 sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्वल टू 0। इन दोनों को साथ में रखते हैं। sin 5x प्लस sin x प्लस में sin 3x बार इक्वल टू 0। ये s प्लस s 2sc होता है। एंगल का एडिशन बाय 2 सब्ट्रैक्शन बाय 2 प्लस sin 3x इक्वल टू 0। sin 3x कॉमन आ जाता है तो बचता है 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से सम दो पार्ट्स में बदल जाएगा। पहला आएगा sin 3x इक्वल टू 0, दूसरा आएगा 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। साइन का कंपैरिजन 0 के साथ है तो साइन का जीरोस का फॉर्मूला लगाओ। एंगल 3x है, 3 को सामने भेज दिया n पाई बाय 3। ये सम का पहला जनरल फॉर्मूला आ गया जब मैं 0 से कंपेयर किया। यहां पर क्या आने वाला है 2 cos 2x 1 सामने गया माइनस cos 2x 2 सामने गया माइनस 1/2। इस बार cos का कंपैरिजन 0 के साथ नहीं है, मतलब मैं पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालूंगा उसके बाद जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो प्रिंसिपल के लिए ये देखना पड़ता है कि cos पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब मेरा आंसर सेकंड में है और थर्ड में है। सेकंड में ये फॉर्मूला है, थर्ड में ये फॉर्मूला है, लगा दीजिए। सेकंड का फॉर्मूला है पाई माइनस, थर्ड का फॉर्मूला है पाई प्लस। cos का एंगल कौन है 2x, तो यार 2x आएगा। चलिए अभी अल्फा डिसाइड करना है। हाउ टू फाइंड अल्फा 1/2 cos को बनाता है 60 डिग्री। रेडियन में लिखते हैं पाई अपॉन 3, तो यहां आएगा पाई अपॉन 3 जो बन जाएगा 2 पाई अपॉन 3। सेम थिंग यार पाई प्लस पाई अपॉन 3 जो बन जाएगा 4 पाई अपॉन 3। सो फ्रेंड्स प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया 2 पाई बाय 3 4 पाई बाय 3। मैंने आपसे पिछले सम में बोला था प्रिंसिपल में यहाँ जो भी नंबर है सामने नहीं जाएगा, जनरल में जाएगा। अब इस क्वेश्चन का जनरल फॉर्मूला निकालना है। cos का जनरल फॉर्मूला होता है 2n पाई प्लस माइनस बीटा n बिलोंग्स टू z। इस सम का थीटा 2x 2n पाई प्लस माइनस बीटा मतलब पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब आप इस x का 2 भेजेंगे तो सामने 2 डिवाइड होगा, इससे 2 चला गया, इसका भी 2 चला गया, n बिलोंग्स टू z। यह है आपका आंसर। तो आप जब भी प्रिंसिपल निकालते हैं एंगल के साथ जो भी है वो सामने नहीं जाता, पर जनरल निकालते हैं तो x के साथ जो भी नंबर है उसको सामने भेजना पड़ेगा। तो ये आपका 3.4 एक्सरसाइज है जिसमें 2 टाइप के सम है। डायरेक्ट जीरोस के साथ कंपेयर हो तो जीरोस के फॉर्मूले यूज करना, नंबर के साथ कंपेयर हो तो नंबर्स के ये जनरल फॉर्मूले यूज करना। इस जनरल फॉर्मूले के लिए सबसे पहले प्रिंसिपल निकालना होता है, प्रिंसिपल के बाद आपको जनरल फॉर्मूला यूज करना है। सो फ्रेंड्स आई होप 3.4 एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।